हाय गाइस, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स यानी नंबर के बारे में। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संख्या से जानने से पहले देखते हैं डिजिट मतलब अंक। देखिएगा ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। क्या बोले? डिजिट मतलब क्या हुआ? अंक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या कहे? अंक है। ये सब भी क्या अंक यानी अंक है। ये क्या है? अंक है। क्या अंक है? देखे होंगे यानी कि अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई अंक की संख्या। हम लोग भी जानते हैं क्या मोबाइल नंबर में 10 रहता ना नंबर, उसी प्रकार अंक की संख्या कितना हो गई? 10। तो हम लोग जानेंगे एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है और एक अंक की छोटी संख्या क्या होती है। तो एक अंक की बड़ी संख्या क्या है? 9 होती है। और एक अंक की छोटी संख्या क्या है? हम 0 बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग काउंट करते हैं ना, गिनती जब स्टार्ट करते थे 1 से करते हैं, 0 से नहीं करते। इसीलिए यानी क्या छोटी संख्या हो गई, एक अंक की छोटी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। चलिए उसके बाद चलते हैं नंबर यानी संख्या क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी क्या संख्या है? क्या संख्या? लेकिन कितना अंक की है? इसमें सब में देखते हैं एक अंक है। कितना अंक है? एक अंक की। तो ये क्या हो गई? एक अंक की संख्या हो गई। यानी क्या देखते हैं 10 11 12 फिर अनंत तक जाता है। जैसे मान लीजिए 131, ये भी संख्या है। यह कितना अंक का? 1 2 3 अंक का संख्या। यह भी संख्या, यह 2 अंक का संख्या। तो बोल सकते हैं क्या 0 1 2 3 4 5 से यानी क्या डॉट डॉट अनंत तक क्या संख्या? संख्या एक प्रकार का। उसका संख्या का यानी क्या वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ संख्या। देखिएगा संख्या का वर्गीकरण। संख्या संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, एक वास्तविक संख्या, एक है इमेजिनरी नंबर। मतलब एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या समझिएगा जिसको हम क्या संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। मतलब वो यानी क्या वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। और वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते उसको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। तो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं वास्तविक संख्या। इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोले? वैसी संख्या जिसको जिसको संख्या रेखा पे रेखा और डिनोट किया जाता है। डिनोट किया मतलब देखिए लिखे हैं वास्तविक संख्या का परिभाषा। क्या लिखे? वैसी संख्या जिसको जिसको क्या संख्या रेखा पे डिनोट किया जा सके, मतलब संख्या रेखा पे दर्शा सके। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, उसे क्या कहेंगे? लिख लेंगे, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो क्या जाने वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। मतलब ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पे डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, वह संख्या क्या कहलाता? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल, एक को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। कैसे नहीं दर्शा सकते? देखिए दर्शाते संख्या रेखा पे। ये मान लीजिए संख्या रेखा। आप देखो इधर क्या 0, 0 के उधर जाएंगे क्या दाईं ओर जाएंगे तो प्लस वाला मिलेगा। तो क्या हम एक को संख्या रेखा पे दिखा दिए? कोई -1 कहेगा, बस -1 को भी दिखा दिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं √16। √16 का मान जानते होंगे। √16 का मान कितना हो जाएगा? यानी क्या 4 गुने 4 यानी कितना 2, यानी क्या जोड़ा निकल जाएगा तो कितना 4 आ जाएगा। √16 का मान कितना हुआ? 4। तो 4 को भी दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पे, दर्शा सकते हैं ना। तो ये 4 क्या हो गया? यानी क्या रियल नंबर, मतलब क्या वास्तविक संख्या। तो उसके बाद समझते हैं इमेजिनरी संख्या, मतलब जिसको क्या संख्या रेखा पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। जैसे यानी क्या इसको साफ कर देते हैं थोड़ा।
दूसरा है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। चलिए हम वही थोड़ा देखिए क्या लिखे, इमेजिनरी नंबर का परिभाषा। अनइमेजिनरी नंबर मतलब क्या हो गया, काल्पनिक संख्या का परिभाषा लिखे। वैसी संख्या जिसको संख्या पे डिनोट नहीं कर सकते, डिनोट नहीं मतलब नहीं दिखा सकते, वो क्या कहलाता, काल्पनिक संख्या कहलाता है। जिसका मान यार क्या माइनस रूट में हो। जैसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। आप बताए रूट अंडर -2 दिखा सकते हैं? हाँ, कहाँ दिखा सकते हैं बताइए, संख्या दिखा दे कहीं पे है। देखिए तो इधर 0 हो गया, इधर माइनस में, इधर क्या हम दिखा सकते हैं इसको? नहीं। तो ये क्या हो गया मेरी, ये हो गया इमेजिनरी संख्या। जैसे रूट -16 इसको दिखा सकते हैं? बताइएगा। जिसका मान मतलब रूट में जिसका मान निगेटिव हो, जैसे रूट 16 को तो ये -4 इसको दिखा सकते हैं, इसको नहीं लेंगे। रूट -7 को लेंगे, रूट -5 को लेंगे, तो इसको हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो ये सब इसी तरह से ETC। तो ये सब क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। मतलब जिसको संख्या रेखा पे डिनोट नहीं कर सकते, नहीं दर्शा सकते, वो क्या, काल्पनिक संख्या। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। चलिए उसके बाद वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। देखिए वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं परमेय संख्या, दूसरे को कहते हैं अपरमेय संख्या। इसका इंग्लिश चलिए वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में। इसका रियल नंबर। चलिए वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में। पहला क्या, परमेय संख्या, दूसरा क्या, अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और अपरमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो समझ लेते हैं परमेय संख्या क्या होता है। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहा जाता है, जहां P और Q पूर्णांक हो, और क्या होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 तथा। तो क्या जाने वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में। एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। P जहाँ P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो, और Q बराबर क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यानी कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे यहाँ 1 हो गया, 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, तो P/Q के रूप में लिख दिए। उसी प्रकार -7 2.5, फिर उसी प्रकार यानी कितना, √16। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, √16 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। तो इसको यानी क्या 1 लगा के P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बताइएगा, ये क्या परमेय संख्या हो सकता है?
0/1, हाँ इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हो सकता है। इसका मान भले 0 हो जाएगा लेकिन बट्टा में 1 लगा ना सकते हैं, तो इसीलिए क्या परमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद एक और सारा एग्जाम्पल लेते हैं। परमेय संख्या हो गया। फिर बताइएगा, ये बताइए ये क्या परमेय संख्या हो सकता है? हम क्या बोले, क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे में 0 आए मतलब क्यों का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या है, परमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? उसके बाद चलते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। देखिएगा, मतलब अपरमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख